बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अहम बातें आपसे करनी हैं और हमें ये भी रियलाइज़ करना है कि 9 अप्रैल के बाद से किसको क्या नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा हुआ। और ये जो नेब की कवानीन की जो तरमीम की गई थी उसके बाद केसेस वापस हुए हैं। और सबसे सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो इतने दिनों से अपोजिशन भी कर रही थी, इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये केसेस उसमें कितनी सच्चाई है, वो आपसे बात करूँगा। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 अप्रैल 2022 का जो साल है वो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत भारी निकला। उसकी वजह यह है कि जब 9 अप्रैल को हुकूमत चेंज की गई और चेंज करने के बाद जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए कि हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें इतना फ़र्क आया कि इंटरनेशनल लोगों ने हमसे मुंह फेरा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, हम अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं हैं, ये वो लोग सोचते हैं। मगर हुआ ऐसा है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान के इस मौजूदा हालात में जब इन्फ्लेशन 2022 के मार्च के महीने में इन्फ्लेशन था 11 से 10% था और आज है 54% इन्फ्लेशन। मगर फ़र्क किसको पड़ा है? एक फ़र्क पड़ा है गरीब आवाम को, जिसे इन्फ्लेशन ने मार के रखा हुआ है। और इन्फ्लेशन ने जिस तरह निचोड़ के आम आदमी को रखा हुआ है और उनको ही नुकसान हुआ है रिजीम चेंज ऑपरेशन का। 3 लोगों को फ़ायदा हुआ। उस टाइम इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि इनका सिर्फ मकसद यही आने का है कि आपके केसेस ख़त्म किए जाएं और इनको कोई सरोकार नहीं है कि आवाम जिए या मरे, आवाम का क्या सोचना है, क्या करना है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा जो PDM के रहनुमा हैं, मौजूदा हुकूमत जो मौजूद हैं, उस टाइम क्या सोच रहे हैं और आज वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौलाना फजल रहमान है, जब 114 रुपये या 112 रुपये पेट्रोल था तो महंगाई का जो रेशो बढ़ा था उस टाइम 8% 9% था। तो मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की और इस्लामाबाद जाके बैठ गए कि ये हुकूमत इतनी महंगाई कर रही है, ये हुकूमत ने आवाम को निचोड़ के रखा हुआ है। ये 112 रुपये की बात हो रही है, जब 112 रुपये पेट्रोल था और बहुत सारी और डॉलर भी उस टाइम तकरीबन 138 रुपये का डॉलर था, 145 का डॉलर था। ये उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ कि जब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म करने की बात की थी। और आज वो क्या सोचते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का जो रेट है वो 238 रुपये पेट्रोल है और 245 रुपये जो है डॉलर आ चुका है। अब वही लोग जो बार बार टेलीविज़न पे आके कहते थे कि इस हुकूमत को नाअहल है, बैड गवर्नेंस है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। तो नाजरीन आज वो लोग बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से, जब इमरान खान की पॉलिसियां गलत थी तो आपने इमरान खान से बीच में हुकूमत क्यों ली, उसको सियासी मौत मरने दिया होता। मगर आज आप लोग बैठ के ये आवाम को सुना रहे हैं, जब आप अपोजिशन में बैठे हुए थे कि हम हुकूमत में इसलिए आ रहे हैं कि हमें महंगाई कम करनी है। और मिफ्ता इस्माइल ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि जब हम आएंगे तो पेट्रोल भी कम करेंगे, जब हम आएंगे रेट हम कम करेंगे। तो आज वही बंदा बैठ के दुनिया को ये कहता है कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हैं, हमारा मुल्क इस तरह है। तो आप नाजरीन खुद जज कर सकते हैं कि ये सिर्फ अपने मकसद के लिए आए। उसका मैं एक तरीक़ेकार बता, इन लोगों ने नेब के तरामीम की है कवानीन के अंदर। अब नेब का जो इदारा है वो इन लोगों ने बंद कर दिया। इनका मकसद सिर्फ ये था कि 50 करोड़ की कोई करप्शन नहीं होती। नाज़रीन आप ये ज़हन में रखें, एक सियासतदान कहता है कि 50 करोड़ की करप्शन जो है वो करप्शन ही नहीं है। अगर वो करप्शन करता है तो उसकी तहकीकात नहीं करेगी। तो आप मुझे बताएं कौन तहकीकात करेगा। और मुल्क के जो इतना कर्जा जो है चढ़ चुका है इस मुल्क के ऊपर। और दूसरी और बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँ कि मुल्क के हालात आप देखें कि इस टाइम
इस टाइम हर आम और ख़ास आदमी परेशान इसी वजह से है कि चीज़ें परचेज करने से, ख़रीदने से दूर हो चुकी हैं। जब एक बंदे की जो इनकम है 25,000 है, वो कहाँ से पूरी करेगा? आप घी ले लें, आटा 200 रुपये किलो हो गया है। बैड गवर्नर्स की, बार बार बैड गवर्नर्स की बात करें, इन लोगों ने आते ही यही काम किया है। और दूसरी और बड़ी बेहद अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने नेब को हटा के तमाम तर जो सियासी हैं, जिसके मैं आपको नाम लेके बता दूंगा, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, और जो स्पीकर कौमी में स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ हैं, ये तमाम तर लोग हैं जो इस नेब तरामीम के फ़ायदे उठा रहे हैं और अवाम नुकसान में जा रही है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो फौज को तो तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी हो, फौज को तो हमें 70% जो है बजट देना ही देना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो एक गरीब आदमी को, आम आदमी को, सिविलियन को फ़र्क पड़ता है जब रेशो बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और कर्जे में जब इजाफा होता है तो आम आदमी उसी की मद में देखता है। जब रेट हाई होते हैं और प्राइसेस हाई होती हैं तो उसी के मद में हम कर्जे वापस कर रहे होते हैं। तो हमें कहीं का किसी ने नहीं छोड़ा, चाहे सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। ये जो फैसला रिजीम चेंज का किया गया, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं ना कि ये वफादार हैं या वह मुखलिस हैं, अगर ये लोग मुखलिस होते तो आज पाकिस्तान के इस बयान ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है या पाकिस्तान के ये पॉलिसीज़ गलत हैं, नुकसान होंगे, तो आज इस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, इतने एक्सपर्ट लोग थे, इतनी जो एक्सपर्ट लोग थे, जो लोग कह रहे थे कि हम आएंगे और ये चीज़ें कम होगी, तो आज 3-4 महीने हो गए उस बंदे को आज चेंज किया जा रहा है, वज़ीर ख़जाना को, मिफ्ता इस्माइल को। तो ये 3-4-5 महीने का जो नुकसान है उसका जिम्मेदार कौन है? अब सियासतदान को पेट्रोल भी फ्री मिलता है, बिजली भी फ्री मिलती है, रिहाइश भी फ्री मिलती है, उसको क्या नुकसान है? अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जहाँ सारे जो जर्नल हैं उनके सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ भी हो जाए अवाम उनको देगी, अवाम उनको हर चीज़ देगी। मगर ये जो नेब तरामीम होने के बाद जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ है, इनका जो जिम्मेदार है वो कौन है? तो नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये सवाल बार बार आम आदमी को करना चाहिए कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में हमें भुगतना पड़ रहा है, आम और ख़ास लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये नेब तरामीम जो है ये मईशत का कत्ल है और चोरों को ऊपर बिठाया गया है इस मुल्क की जो है मईशत को तबाह करने के लिए। तो ये नाकाबिल कबूल है, ये नामंजूर है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।